भगवान गणेश जी का जन्म हिंदू पुराणों में विभिन्न कथाओं के माध्यम से वर्णित किया गया है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा शिव पुराण में पाई जाती है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने गणेश जी का निर्माण अपने शरीर के उत्तन कुलाल और हल्दी से किया था। उन्होंने उसे एक लड़के का रूप देकर उसमें प्राण डाल दिए और उसे अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। एक दिन जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने लगे। गणेश जी, जिन्हें माता पार्वती ने आदेश दिया था कि किसी को भी अंदर न आने दे, ने शिव जी को रोक दिया। ये देख शिव जी को गुस्सा आया और उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। माता पार्वती जब बाहर आई और अपने पुत्र का सिर कटा हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुई और शिव जी से गणेश जी को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। शिव जी ने गणेश जी का सिर ढूंढने के लिए अपने गणों को भेजा, लेकिन वे केवल एक हाथी का सिर लेकर लौटे। शिव जी ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ पर लगाकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार भगवान गणेश को हाथी का सिर प्राप्त हुआ और वे विघ्नहर्ता तथा बुद्धि और समृद्धि के देवता बन गए। भगवान गणेश की कथा यही समाप्त नहीं होती। इसमें आगे कई महत्वपूर्ण घटनाएं और देवताओं की ओर से उन्हें दिए गए आशीर्वाद भी शामिल हैं। जब भगवान शिव ने गणेश जी को पुनः जीवित किया और उन्हें हाथी का सिर प्रदान किया, तब सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं ने गणेश जी की महिमा का वर्णन किया और उन्हें विभिन्न वरदान दिए। उन्हें निम्नलिखित वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हुए। 1. प्रथम पूज्य। भगवान शिव ने घोषणा की कि गणेश जी सबसे पहले पूजनीय होंगे। किसी भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत गणेश जी की पूजा से ही होगी। उन्हें विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना गया। 2. बुद्धि और ज्ञान के देवता देवी सरस्वती ने गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता होने का वरदान दिया। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को ज्ञान, विवेक और समझ प्राप्त होती है। 3. समृद्धि और शुभता। देवी लक्ष्मी ने गणेश जी को समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना। गणेश जी की पूजा से व्यक्ति को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 4. लिखाई के देवता। वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत का लेखक बनाया। गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और तेजस्विता का उपयोग करके महाभारत का लेखन किया। भगवान गणेश की कई और भी कथाएं और लीलाएं हिंदू धर्म में प्रसिद्ध हैं, जैसे कि उनका चूहे पर सवारी करना, उनके भाई कार्तिकेय के साथ ज्ञान की प्रतियोगिता और विभिन्न असुरों के साथ उनकी मुठभेड़ें। गणेश जी की ये कथाएं उनके विभिन्न गुणों और शक्तियों को उजागर करती हैं और उन्हें एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित करती हैं। भगवान गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में मैंने पहले ही विस्तार से बताया है। अब यदि आप गणेश जी के जन्म के समय और तिथि के बारे में जानना चाहते हैं, तो हिंदू धर्म में इसके लिए विशेष रूप से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी। 1. समय और तिथि। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ये तिथि आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में आती है। ये दिन भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और इसे बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। 2. उत्सव और परंपराएं। इस दिन लोग भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना अपने घरों और सार्वजनिक पंडालों में करते हैं। मूर्ति स्थापना के बाद भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें विशेष रूप से मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयां अर्पित की जाती हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान भजन कीर्तन, आरती और विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं। उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ होता है, जिसमें गणेश जी की मूर्तियों को जल में विसर्जित किया जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भगवान गणेश की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, ताकि जीवन की सभी बाधाओं और समस्याओं का समाधान हो सके और समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। गणेश जी के गुरु। भगवान गणेश को कई ग्रंथों में उनके गुरु के रूप में वेद व्यास का उल्लेख मिलता है। महाभारत लिखने के दौरान वेद व्यास ने भगवान गणेश से इसे लिखवाने के लिए कहा। गणेश जी ने इस शर्त पर यह कार्य स्वीकार किया कि वेद व्यास बिना रुके बोलेंगे और गणेश जी बिना रुके लिखेंगे। इस प्रकार गणेश जी ने महाभारत को लिखा और वेद व्यास उनके गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। गणेश जी की पत्नी। भगवान गणेश की पत्नियों के विषय में कई कथाएं और मान्यताएं हैं। 2 प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार हैं। 1. रिद्धि और सिद्धि। कुछ मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि समृद्धि की प्रतीक हैं और सिद्धि सफलता की प्रतीक हैं।
रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी के दो पुत्र भी हैं, शुभ और लाभ। शुभ का अर्थ है मंगल और लाभ का अर्थ है फायदा। 2. बुद्धि। एक अन्य मान्यता के अनुसार गणेश जी की पत्नी का नाम बुद्धि है, जो ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। इन दोनों मान्यताओं में गणेश जी के परिवार के सदस्यों का उल्लेख मिलता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवान गणेश की इन कथाओं और उनके पारिवारिक संबंधों का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है और वे उनके उपासकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। भगवान गणेश के शिवजी के पुत्र बनने की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। इसे शिव पुराण और अन्य पुराणों में विस्तार से बताया गया है। ये कथा भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के बीच की घटनाओं पर आधारित है। यहाँ पर गणेश जी के शिवजी और माता पार्वती के पुत्र बनने की प्रमुख कथा प्रस्तुत है। गणेश जी के शिवजी और माता पार्वती के पुत्र बनने की कथा। पार्वती जी का उपटन से गणेश जी का निर्माण। 1. सृजन। माता पार्वती ने अपने उपटन शरीर के लेप से गणेश जी का निर्माण किया था। उन्होंने इस उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। 2. द्वारपाल की नियुक्ति। माता पार्वती ने उस बालक को अपना द्वारपाल नियुक्त किया और उसे आदेश दिया कि वह किसी को भी उनके स्नानगृह में प्रवेश न करने दे। शिवजी और गणेश जी का पहला सामना। 1. शिवजी का आगमन। एक दिन जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने लगे। गणेश जी, जिन्हें माता पार्वती ने आदेश दिया था कि किसी को भी अंदर न आने दे, ने शिवजी को रोक दिया। 2. संघर्ष और सिर काटना। गणेश जी द्वारा रोके जाने पर भगवान शिव को क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। ये देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई और भगवान शिव से गणेश जी को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। गणेश जी का पुनर्जीवन। 1. हाथी का सिर। भगवान शिव ने गणेश जी का सिर पुनः प्राप्त करने के लिए अपने गणों को भेजा, लेकिन वे केवल एक हाथी का सिर लेकर लौटे। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ पर लगाकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। 2. आशीर्वाद। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया। इसके साथ ही उन्होंने गणेश जी को विघ्नहर्ता, सभी बाधाओं को दूर करने वाला और बुद्धि, समृद्धि और सफलता के देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र बने और उन्हें सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि गणेश जी का निर्माण माता पार्वती ने अपने उपटन से किया था, लेकिन बाद में भगवान शिव ने उन्हें पुनर्जीवित करके अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया।